क्या कभी सोचा है कि अगर कोई शहर अपनी कहानी खुद सुनाए तो वो कैसी होगी? चलिए आज सुनते हैं। तैयार हो जाइए इतिहास, कला और आज की धड़कन के एक खूबसूरत संगम में खो जाने के लिए। हाँ, मैं जयपुर हूँ और ये मेरी कहानी है। मेरी कहानी सदियों पुरानी है। उस दौर की जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। तब यहाँ राजपुताने की धरती पर एक नया सितारा चमक रहा था, आमेर। और बस उसी सितारे को और भी रोशन करने के लिए मुझे एक नई राजधानी के तौर पर बसाया गया। और जानते हैं मुझे किसने बनाया? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, अरे वो तो एक विद्वान, एक खगोल शास्त्री और एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने सिर्फ ईंट पत्थर से एक शहर नहीं बनाया, बल्कि एक बेहतर समाज का सपना भी देखा था। अब जरा मेरी बनावट के बारे में सोचिए। मुझे बनाने वाले थे विद्याधर भट्टाचार्य, जिन्होंने मुझे 9 चौकों के एक जादुई ग्रिड पर बसाया। मेरे चारों तरफ 24 फुट ऊंची दीवार का पहरा था और शहर में दाखिल होने के लिए 7, एक दो नहीं पूरे 7 भव्य दरवाजे थे। और मेरी सड़कें एकदम चौड़ी और सीधी, मानो किसी ने कागज पर ज्यामिति की कोई कविता लिख दी हो। सच कहूं तो उस जमाने के लिए मैं किसी अजूबे से कम नहीं था। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके जहन में होता है, वो सवाल जिसके बिना मेरी कहानी अधूरी है। आखिर मैं गुलाबी क्यों हूं? तो बात है साल 1872 की। वेल्स के राजकुमार थे एल्बर्ट एडवर्ड। वो मुझसे मिलने आ रहे थे। मेरे उस वक्त के महाराजा सवाई राम सिंह चाहते थे कि उनका स्वागत ऐसा हो जो इतिहास में दर्ज हो जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हुक्म दिया कि मेरे पूरे जिस्म को, यानी मेरी हर इमारत को टेराकोटा गुलाबी रंग में रंग दिया जाए। बस उसी दिन से दुनिया मुझे पिंक सिटी या गुलाबी नगर के नाम से जानने लगी। तो तैयार हैं? चलिए अब मैं आपको अपने कुछ बेशकीमती खजानों की सैर कराता हूँ। ये वो जगह है जो मेरे दिल की धड़कन है। मेरी गलियों में घूमेंगे तो जंतर मंतर की वैज्ञानिक सटीकता हैरान कर देगी। फिर हवा महल की हवादार खूबसूरती मन मोह लेगी। आमेर और जयगढ़ के किलों की शान, सिटी पैलेस का शाही अंदाज, गोविंद देव जी मंदिर में बसी भक्ति, और हाँ, जौहरी बाजार और बापू बाजार की वो कभी न खत्म होने वाली रौनक। सब कुछ यही है। और हाँ, मुझे अपनी इस वैज्ञानिक विरासत पर नाज भी बहुत है। पता है, साल 2010 में मेरी शान जंतर मंतर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये मध्ययुगीन भारत की सोच और विज्ञान की जीती जागती मिसाल है। 953 ये नंबर, ये मेरे हवा महल का राज है, जिसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहते हैं। इसमें ठीक 953 खूबसूरत नक्काशी वाली खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखे कहते हैं। और यकीन मानिए, हर झरोखे की अपनी एक कहानी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सारी खिड़कियों की जरूरत ही क्या थी? क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए था, एक आर्किटेक्चरल कमाल, या इसके पीछे कोई और ही वजह थी? देखिए, इन्हें बनाया गया था साल 1799 में, और मकसद बड़ा खास था। मकसद था कि शाही घराने की महिलाएं जो पर्दा करती थीं, वो इन झरोखों से बाहर की दुनिया देख सकें। सड़कों पर चलती फिरती जिंदगी, तीज त्योहारों के जुलूस, सब कुछ, वो भी बना किसी को नजर आए। ये एक ऐसा पर्दा था जो उन्हें दुनिया से जोड़ता भी था और उनकी मर्यादा की रक्षा भी करता था। मेरे खजानों में सिर्फ इमारतें ही नहीं हैं, कला भी है। और मेरी ये खास पहचान है ब्लू पॉटरी। इसकी खासियत यह है कि ये मिट्टी से नहीं बनती, नहीं, बल्कि क्वार्ट्ज पत्थर के पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और कुछ और चीज़ों के एक खास मिश्रण से तैयार होती है। और इसकी वो नीली चमक, दुनिया भर में लोग उसके दीवाने हैं। वक्त के साथ कौन नहीं बदलता? मैं भी बहुत बदला हूँ। तो चलिए एक छोटा सा सफर करते हैं मेरे शाही अतीत से मेरे आज के दौड़ते भागते वर्तमान तक। मेरे ना 2 चेहरे हैं। एक तरफ वही शाही शहर, पुरानी हवेलियां, आलीशान महल, राजाओं और दरबारियों की कहानियां, और दूसरी तरफ एक आज का धड़कता हुआ महानगर। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल कॉलोनी मानसरोवर भी है, और मेट्रो की रफ्तार और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल भी। मैं अपने अतीत को भी जीता हूँ और अपने भविष्य को भी। और ये बदलाव सिर्फ इमारतों तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, 19वीं सदी में यहाँ करीब 1,80,000 लोग रहते थे, और आज मैं 30 लाख से ज्यादा लोगों का घर हूँ।
सही में मैं एक शहर से एक पूरी दुनिया बन गया हूँ। लेकिन हर कहानी में सिर्फ उजाला नहीं होता। मेरे इतिहास में भी कुछ काले पन्ने हैं। 13 मई 2008 का वो दिन, सिलसिलेवार बम धमाकों ने मुझे गहरा जख्म दिया था। वो यादें आज भी मेरे दिल में हैं, पर मैंने हर मुश्किल का सामना किया है और हर बार और मजबूत होकर खड़ा हुआ हूँ। पर जानते हैं, मैं कितना भी बदल जाऊं, एक चीज़ है जो कभी नहीं बदलती, और वो है मेरा जायका, मेरा स्वाद। यहाँ का दाल बाटी चूरमा, घेवर की मिठास, मालपुए, केर सांगरी, ये सब आज भी मेरे इतिहास की कहानी सुनाते हैं। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक एहसास है, एक अपनापन है। तो मेरी कहानी तो सुन ली, पर मुझे सिर्फ तस्वीरों या इन कहानियों में मत देखिए। असली जयपुर तो यहाँ है, मेरी गलियों में, मेरे बाजारों में, मेरे लोगों की मुस्कुराहट में। आइए, मुझसे मिलिए। मेरी पूरी कहानी यहीं आपका इंतजार कर रही है।